चलिए, जय हिंद सभी को। और आज हम लोग देखेंगे राउल्ट का नियम। ठीक है, देखो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए क्या है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बस आपको 5-10 मिनट का वीडियोस जाएगा, उसको आप कॉपी पर लिख करके आराम से उसको पढ़ोगे। तो ठीक है, तो आज का जो क्लासेस होगा वो आपका होगा राउल्ट का नियम। बोर्ड एग्जाम में अगर इसका मार्क्स देखें तो 2 नंबर के मार्क्स इससे पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट। तो राउल्ट का नियम हम लोग सीख लेते हैं और आराम से राउल्ट का नियम सीखेगा। राउल्ट का नियम एग्जाम में पूछेगा आपसे। तो राउल्ट का नियम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे ताकि हमेशा याद रहे। तो आप करोगे क्या कि डायरेक्ट राउल्ट के नियम में उसके समीकरण को देखो। कोई भी नियम समीकरण से याद होगा कि अगर आपको उसका समीकरण याद है तो आप उसका लैंग्वेज बना सकते हो। तो राउल्ट्स के नियम में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स के नियम में बस आप इतना याद रखो कि P जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है X से, या PB जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है XB। ठीक है, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA, और यहां भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो बताइए PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB है, XB के समानुपाती है, यहाँ XA के समानुपाती था तो मैंने यहां पर दिया प्रोपोर्शनल साइन हटा के P0A नियम का। और अब हम इससे लैंग्वेज बनाएंगे, कहा जाता है नियम। नियम कैसे लिखेंगे ताकि हमें 2 मार्क्स मिले। तो PA क्या है पहले इसको समझिए, और P0A क्या है और XA क्या है। तो आप अगर ये तीनों समझ जाते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर ये तीनों समझ जाते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो PA क्या है और P0A क्या है और XA क्या है। XA को हम लोग कहते हैं A का मूल प्रभाज। ठीक है ना, A का मूल प्रभाज। बताओ अगर हम बात आपसे कहें कि कोई विलियन बनाना है, ठीक है ना, इसमें हमें सॉल्यूशन बनाना है, तो एक पदार्थ A मिला दिए और एक क्या मिला दिए B। एगो A डाल दिए इसमें, एगो B डाल दिए, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, विलियन बन गया। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया। तो PA क्या है, P0A क्या है, XA क्या है। तो XA है A का मोल प्रभाज जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन है A का। P0A को कहते हैं, ठीक है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, और PA को भी कहते हैं वेपर प्रेशर। तो सोचो कि PA को कहते हैं वाष्प दाब, ठीक है, और इसको भी हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। तो दोनों में अंतर क्या है, ये भी P0A भी है वाष्प दाब और PA भी है वाष्प दाब। A का वाष्प दाब, A भी A का वाष्प दाब। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो दोनों में डिफरेंस हुआ कि P0A शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, प्योर स्टेट में, A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है। और PA क्या है, तो ये विलियन की अवस्था में वाष्प दाब है। तो PA विलियन की अवस्था में वाष्प दाब और ये कौन सी अवस्था में है, P0A शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो अब फाइनली आपने क्या सीखा कि XA को हम क्या कहेंगे, A का मूल प्रभाज, P0A को क्या कहेंगे, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब, और PA को क्या कहेंगे, विलियन की अवस्था में A का वाष्प दाब। बताओ इसको क्या कहोगे, XB को क्या कहोगे, बताइए जल्दी से। B का मूल प्रभाज, P0B को क्या कहोगे, शुद्ध अवस्था की विलियन की अवस्था, तो नॉट लग जाए तो शुद्ध, शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब। और PB को क्या कहोगे, PB को कहोगे आप विलियन की अवस्था में B का वाष्प दाब। तो यही से आप परिभाषा बना लीजिए, नियम बना लीजिए कि A क्या है, PA क्या है। तो PA है विलियन की अवस्था में वाष्प दाब और XA है मूल प्रभाज, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। यहां भी PB समानुपाती XB है। तो नियम कैसे बनेगा कि स्थिर ताप पर, पूरे प्रोसेस में ताप को क्या करना है, स्थिर करना है। तो आपको बताना है कि स्थिर ताप पर 2 वाष्पशील द्रव या वाष्पशील द्रव के विलयन में, स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, चाहे एज हो चाहे बी हो, तो स्थिर ताप पर, ठीक है, वाष्पशील द्रव के विलयन में, वाष्पशील द्रव के
विलयन में प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो बस नियम मेरा क्लियर हो गया। देखिए क्या करें, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक, ठीक है ना, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। एक बार आप हमारे साथ बोलो, स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन में, वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब या प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता, समानुपाती होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि Pa समानुपाती, क्या लिखेंगे, Pa समानुपाती 1 से, या हम लिख सकते हैं चूंकि प्रत्येक अवयव कह रहा है Pb समानुपाती क्या हो जाएगा, Xb। समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट क्या देंगे, तो P0 A इंटू एक्स ए, और यहां हो जाएगा Pb इज इक्वल टू P0 B इंटू XB। ये रहा आपका इक्वेशन, ठीक है ना, राउल्ट के नियम का, और ये भी रहा राउल्ट के नियम का। अब बताइए Pa को क्या कहेंगे, एक बार हम इसको लिख देते हैं। बताओ, आप ही लोग बताओ Pa क्यों क्या कहोगे, तो Pa को कहेंगे शुद्ध अवस्था की विलयन की अवस्था। तो Pa है विलयन में, ठीक है ना, विलयन में A का वाष्प दाब, ठीक है ना। P0 A को क्या कहोगे, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब है, ठीक है ना, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब। XA को क्या कहोगे, तो XA क्यों कहोगे, A का मोल प्रभाज, क्या कहेंगे, A का मोल प्रभाज। क्या इसी तरीके से आप लिख सकते हो कि अगर आपसे पूछा कि Pb क्या है, तो आप लिखोगे कि विलयन में, ठीक है, B का वाष्प दाब, और इसके बाद P0 B को क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ, शुद्ध अवस्था की विलयन की अवस्था, शुद्ध अवस्था, बिल्कुल सही। तो शुद्ध अवस्था में, ठीक है, शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब, और आप क्या लिखोगे, इसके बाद XB को क्या लिखोगे, तो XB को लिखोगे B का, ठीक है ना, B का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो इस प्रकार से राउल्ट का नियम आप एग्जाम में लिख सकते हो, जो, ठीक है ना। जैसे एक बार अगर फिर से देखें तो आपसे पूछेगा कि राउल्ट की नियम की व्याख्या करें। राउल्ट के नियम किसको कहते हैं, तो आपको कहना है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज की क्या होता है, समानुपाती। तो Pa समानुपाती XA, समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट P0 A दे देना है इंटू XA। उसी तरीके से Pb समानुपाती XB, यहां समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट दे दिए P0 B। Pa क्या है बताओ जल्दी से, तो ये है विलयन की अवस्था में A का वाष्प दाब, ये शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब, और यह है A का मोल प्रभाज। विलयन की अवस्था में B का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में B अवयव का वाष्प दाब, और ये XB है B का मोल प्रभाज। और इस प्रकार से आपका 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में, या हो सकता है 5 मार्क्स में अटेस्ट करके दे दे, ठीक है। तो ये रहा राउल्ट का नियम, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।